नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में। हम सब जानते हैं कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी को काफी पुश दिया जा रहा है, इजंट इट। हम लोग बात कर चुके हैं नेशनल सोलर मिशन के ऊपर। इंडिया का जो टारगेट है 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं 2022 तक। हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी एक्सीड किया हुआ है, अपनी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी दी है, यानी कि 2030 तक हम कार्बन एमिशन कम करेंगे एटसेट्रा। इन सब चीजों पे हमारा काफी ज्यादा फोकस है। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि इस लेक्चर के बाद बहुत से लोगों के ये थॉट रहेगा कि यार इस एंगल में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम लोग एक क्रिटिकल डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है, हम लोग ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। यानी कि ये तो चीज तय है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे बहुत ज्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि आगे चल के हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ तो मूव होना ही होना है। लेकिन हम लोग यहां पे एक क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे कि हम लोग किस तरह से ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी बन रहे हैं, यानी कि हमारी जो ट्रांजिशन चल रही है वो किस तरह से चल रही है, और उसके ऊपर हमारी एक क्रिटिकल डिस्कशन होगी। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छा रास्ता ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। चलिए शुरू करते हैं, और ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी यूपीएससी कोर्स भी चल रहा है। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सालों से, ऑलमोस्ट एक दशक से, हमारा फोकस हो चुका है रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे काफी एम्बिशियस टारगेट्स हैं। हम लोगों ने टारगेट बना रखा है 175 गीगावाट का, 2022 तक हमें इसे अचीव करना है। इनफैक्ट 2030 तक का हमारा टारगेट है 450 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी का। रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर हो गया। और अगर आप हमारी ट्रांजिशन की तरफ देखें, यहां पे स्पेशली 2007 से यू कैन सी द ग्राफ इज अप फॉर ऑल द रीन्यूएबल एनर्जीज। अब दिस इज पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन है, यानी कि हाइड्रो पावर के ऊपर हमारा फोकस हुआ है, विंड पावर, सोलर पावर, बायोमास, इन सब चीजों के ऊपर हमारा फोकस बढ़ चुका है। साथ ही साथ हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी एक्सीड किया। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी जो टारगेट्स है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में दे दी है टू द UNFCCC। वहां पे हम लोगों ने कहा है कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, 1/3 कम करेंगे 2030 तक, बिलो 2005 लेवल। इसके अलावा 40% जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहेगी इंडिया में पावर जनरेशन की, वो हो गई रीन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा हम लोग फॉरेस्ट बनाएंगे, कार्बन सिंक बिल्ड करेंगे, और ये उसकी प्रोग्रेस की बात है, 2018-19 तक का जो प्रोग्रेस है दैट। यानी कि हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी में। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी आता है, ग्रीन एनर्जी जिसे कहते हैं, वो 4 राज्यों से सबसे ज्यादा आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से, दी हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दिस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैप मैंने क्यों देखा है, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 4 स्टेट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, हमारे आगे डिस्कशन में भी आएगा। अब क्या हो रहा है इंडिया में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है, काफी अच्छी बात है। अब मैंने ये कहा था कि इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, यानी कि ग्रीन एनर्जी अगर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट इंडिया की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। टॉप 5 कंट्रीज में हम लोग आते हैं इन टर्म्स ऑफ रीन्यूएबल पावर कैपेसिटी। और साथ ही साथ देखिए, रीन्यूएबल एनर्जी के काफी ज्यादा फायदे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इजंट इट। रीन्यूएबल एनर्जी से हम लोग क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट लॉन्ग टर्म गोल्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हम लोग बहुत ज्यादा फायदे हैं, यानी कि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी, जॉब क्रिएट होगी। इनफैक्ट काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर ने यह कहा है कि अगर हम लोग 2030 तक अपना जो टारगेट है 450 गीगावाट का टारगेट है, अगर वो अचीव करेंगे तो 500,000 पीपल वुड बी एम्प्लॉयड, यानी कि 5 लाख एम्प्लॉयमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। काफी अच्छी चीज है। लेकिन किस तरह से हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठेगा। देखिए, नॉर्मली लाइफ में भी हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये होता है कि हम लोग कभी भी
एक चीज से दूसरी चीज में आप ट्रांजिशन करते हैं तो हम लोग नॉर्मली जहां से ट्रांजिशन कर रहे हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन एट द कंट्री लेवल, एट द पॉलिसी लेवल अगर हम लोग ये करेंगे तो एक कैटास्ट्रोफिक होगा। जैसे सिंपल चीज है कि अगर आपने एक पुराने मोबाइल से नए मोबाइल में शिफ्ट किया है तो आपने ये देखा होगा कि आपका पुराना मोबाइल कहीं पे आपके कबर्ड में पड़ा हुआ है। मेरे साथ तो यही हुआ है, इजंट इट? तो दिस थिंग हैपेंस विथ ऑलमोस्ट एवरीबडी, लेकिन ये पॉलिसी लेवल पे नहीं होना चाहिए, ये हमारी बात है। इसीलिए ये जो शिफ्ट हो रहा है, इज दिस शिफ्ट इक्विटेबल, यानी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ मैं ट्रांजिट कर रहा हूं तो जो पीछे वाला हमारा सेक्टर है उसके ऊपर क्या परिणाम होगा, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी। और पीछे वाला सेक्टर क्या है? पीछे वाला सेक्टर है कोल, क्योंकि आज भी अगर हम लोग बात करें, ये फिगर्स मैंने आपको दिए 2020 के, पहले तो 60 to 65% हमारी रिलायंस थी कोल एनर्जी के ऊपर। अभी 2020 तक कोल एनर्जी के ऊपर अभी भी हम लोग 55% रिलाई करते हैं। कोल इज स्टिल किंग इन इंडिया, कोल सेक्टर। ऑल्दो जब से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश कर रहे हैं तो आप देख सकते हो इंडियाज कोल डोमिनेटेड पावर इज स्लोली एंड स्टेडली टिल्टिंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज। बट इमेजिन कि हम लोग कल ही, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कल ही इंडिया में मैं कंप्लीटली कोल एनर्जी को जीरो कर दूंगा और कल ही मेरे पास सारा का सारा सोलर एनर्जी आ रहा है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सवाल ये उठता है इस कोल सेक्टर का होगा क्या? अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग 450 गीगावाट पावर इंस्टॉल करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का तो 500,000 वर्कर्स विल गेट जॉब। लेकिन अगर आप कोल सेक्टर की बात करें, ये अफेक्टेड पार्टी रहेगी क्योंकि मैं कोल से शिफ्ट कर रहा हूं रिन्यूएबल एनर्जी में। और यहां पे मैं केवल सोलर का एग्जांपल लूंगा। जस्ट इमेजिन कि आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम कोल बेस्ड एनर्जी टू सोलर बेस्ड एनर्जी। विंड तो छोड़ दीजिए, विंड, बायोमास एक्सेट्रा तो छोड़ दीजिए, बट कोल टू सोलर। तो कोल सेक्टर की अगर बात करें हम लोग तो ये कहा जाता है इंडिया में 40% जो डिस्ट्रिक्ट्स है दे रन ऑन कोल, राइट? और कोल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। कोल बेस्ड डिपेंडेंसी आज इंडिया में इतनी ज्यादा है कि अबाउट 3.6 मिलियन यानी कि 36 लाख लोग डिपेंड करते हैं कोल सेक्टर पे, कोल माइनिंग के ऊपर या फिर कोल रिलेटेड एनर्जी के ऊपर। बोथ आई वुड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग कनेक्ट करें तो कोल सेक्टर में 3.6 मिलियन पीपल वुड बी अफेक्टेड। अब हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि एक जगह मैं जॉब क्रिएट कर रहा हूं 500,000 के आसपास, लेकिन 3.6 मिलियन लोग अफेक्ट भी हो रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर मैं कोल से ट्रांजिशन कर दूं सोलर, तो क्या मैं कोल सेक्टर से उन लोगों को, जो भी कोल सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मैं अब्सॉर्ब कर सकता हूं क्या? यानी कि जो कोल माइनिंग में लगे हैं, कोल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन में लगे हैं, कैन दे गेट अ जॉब इन द ग्रीन सेक्टर? जैसे कि सोलर सेक्टर हो गया, विंड सेक्टर, उसमें उन्हें जॉब मिलेगा क्या? द आंसर वुड बी नो एज ऑफ नो। तो इसीलिए जब भी हम लोग ट्रांजिशन करेंगे, धीरे धीरे से ट्रांजिशन होना चाहिए, लेकिन उस ट्रांजिशन में इस कोल सेक्टर के ऊपर जो इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत लोगों की लाइवलीहुड इस पे जमी हुई अभी भी, तो इसको टेक केयर करना बहुत जरूरी है। तो अफेक्टेड पार्टी है कोल सेक्टर, और क्या करने की जरूरत है, ये मैंने आपसे कहा था कि विल टॉक अबाउट अ गुड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल बेस्ड जॉब्स जो भी है उन्हें ट्रांजिट में मदद करने की जरूरत है, क्योंकि लॉस ऑफ जॉब तो होगा और इंडिया में ऑलरेडी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस सब से लाइवलीहुड के ऊपर थ्रेट जरूर आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली चीज, सरकार को एक ट्रांजिशन फंड बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोल सेक्टर के जॉब अगर जा रहे हैं, क्या उन्हें हम लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं? उन्हें रीस्किलिंग देनी चाहिए, रीट्रेनिंग देनी चाहिए। हम लोग के पास सूर्य मित्र स्कीम चल रही है। सूर्य मित्र स्कीम में यह कहा गया था 2015 में 50,000 सूर्य मित्र बनाएंगे। ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। तो और भी हम लोग, अगर हमें सूर्य मित्र चाहिए या फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में अगर हमें लोग चाहिए काम करने के लिए, देन वी नीड टू शिफ्ट देम फ्रॉम कोल सेक्टर टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। और उसके लिए फंड चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, स्किलिंग की जरूरत है, तब जाकर वो अपना जॉब यहां से दूसरी तरफ ट्रांजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रांजिट नहीं कर पा रहे, यानी कि पीपल हु आर लूजिंग देयर जॉब्स, उन्हें एक सेवरेंस पैकेज देने की जरूरत है, क्योंकि अगर जॉब जा रहा है तो आपको एक बहुत बड़ा सेवरेंस पैकेज मिलेगा, तो आप लाइवलीहुड मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस या फिर पेंशन हम लोग बात कर सकते हैं कोल सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि उनकी जॉब आगे चल के, आगे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसमें वो जाने वाली, कोल सेक्टर जॉब्स आर गोइंग टू गो, देन वी नीड टू थिंक अबाउट सेफगार्डिंग देयर लाइवलीहुड, इजंट इट? अब ये तो हो गई कोल सेक्टर एम्प्लॉइज की बात। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या हमें चाहिए फॉर अ गुड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन,
एक ओवरऑल पॉलिसी चाहिए, हमें वो पॉलिसी चाहिए पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ, यानी कि वी नीड अ पीपल सेंट्रिक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। मैंने आपको एक मैप दिखाया था जहां पे मैंने कहा था कि 4 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, दे अकाउंट फॉर 50% ऑफ ग्रीन एनर्जी इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? ग्रीन एनर्जी के जॉब्स कहां बन रहे हैं? इन स्टेट्स में बन रहे हैं। बाकी स्टेट्स का क्या हो रहा है? हम लोगों को ट्रांजिशन इक्विटेबली करना चाहिए, रीजनली बैलेंस्ड ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि एक असेसमेंट की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, दूसरे एरियाज में कौन सी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, और वहां पे भी हमें एक बैलेंस डेवलपमेंट की जरूरत है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, फिर से एक रीजनल इंबैलेंस आ जाएगा, जिससे हम लोग ऑलरेडी जूझ रहे हैं इंडिया में। इसके अलावा अगर हम एक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो एमएसएमई सेक्टर को, यानी कि जो मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उनको प्रमोट करना काफी जरूरी है। जैसे कि एमएसएमई हु डेवलप रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट, या फिर छोटे विंड प्रोजेक्ट, छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अगर डेवलप करना चाहते हैं, देन वी नीड टू एंश्योर दैट दे ऑल्सो गो फॉर ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट। इसके अलावा स्पेशली यूथ के लिए ग्रीन एनर्जी एंटरप्रेन्योरशिप बननी चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया हैज वेरी यंग पॉपुलेशन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर इज द फ्यूचर। तो वहां पे हमें ग्रीन एनर्जी एंटरप्रेन्योरशिप स्किलिंग, ग्रीन एनर्जी एंटरप्रेन्योरशिप फंडिंग की जरूरत है, और काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, स्पेशली फॉर द यूथ। साथ ही साथ हमें अगर इक्विटेबल पीपल सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन करनी है, तो वहां पे महिलाओं का योगदान भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें ग्रीन जॉब्स की, सबसे पहले तो ग्रीन जॉब ऑलरेडी कम है, और जब हम लोग शिफ्ट करेंगे कोल से, कोल बेस्ड जो सेक्टर है वहां पे भी महिलाओं के लिए काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वी नीड टू एंश्योर दैट वुमेन गेट ग्रीन जॉब्स, देन इट वुड लीड टू अ मोर इक्विटेबल, मोर पीपल सेंट्रिक एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया। अब इसके चलते इंडिया की नजर होनी चाहिए इस चीज पे। वी नीड टू कीप एन आई ऑन दिस। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक ग्लोबल कमीशन चल रही जो इसी पे काम कर रही है। इनफैक्ट अभी जो आने वाला है UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वहां पे दिस ग्लोबल कमीशन इज गोइंग टू गिव सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑन हाउ वी कैन गो फॉर पीपल सेंटर्ड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्योंकि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन तो होना ही होना है, लेकिन वो पीपल सेंट्रिक होगा, तो वो जस्ट होगा और वो इक्विटेबल होगा। और इस चीज के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स की नजर जरूर होनी चाहिए। जब भी ये कमीशन रिकमेंडेशन देगी तो वी विल टॉक अबाउट दैट एलैबोरेटली, बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी नीड, ग्रीन एनर्जी बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, जो दूसरा सेक्टर अफेक्ट हो रहा है उसकी टेक केयर करना बहुत जरूरी है इंडिया में। विद दैट मैसेज लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।